کہ इन वबाओं से अहले ईमान भी क्यों महफूज नहीं रहते। आम तौर से जब लफ्ज़ अजाब आता है तो हमारे जहन में जो है वो अल्लाह के नाफरमान, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, जो अल्लाह के मुनकिरीन हैं, जो काफरीन हैं, उनका तस्वुर आ जाता है कि अजाब जो है वो अल्लाह ताला उन पर भेजता है। तो फिर अहले ईमान जो है आमतौर से जो हम देखते हैं, जिसे हम अजाब समझते हैं इन वबाओं को, ये कोविड है या इस तरह की जो भी वबाएं दुनिया में आती हैं जिससे पूरी नस्ल इंसानी जो है वो परेशान हो जाती है, तो इन वबाओं से अहले ईमान भी क्यों महफूज नहीं रहते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है समझना कि अजाब की जो दो किस्में हैं उसको अगर हम आम फहम लफ्ज़ों में कहें तो एक तो होगी तंबीही अजाब और दूसरे को कहते हैं अजाब इस्तिसाल। अजाब इस्तिसाल वो है और एक है आखिरत का अजाब। तो दुनिया की जो ये दो अजाबें हैं, तंबीही अजाब और अजाब इस्तिसाल, उसमें अजाब इस्तिसाल वो है जिसमें अल्लाह ताला रसूल का इनकार करने वालों को जब उन पे इत्माम हुज्जत हो जाता है तो सारे के सारे लोगों को एक साथ जो है वो किसी अजाब से ख़त्म कर देते हैं, नेस्त नाबूद कर देते हैं। उस अजाब को कहते हैं अजाब इस्तिसाल। और उस अजाब का दरवाज़ा अब बंद हो चुका है क्योंकि रिसालत का और नबूवत का दरवाज़ा बंद है, इसलिए उस तरह की अजाब जो है वो अब नहीं आती है। दूसरा जो है तंबीही अजाब जो है ये अमूमी अजाब है और इसके लिए जो है वो कोई फ़र्क नहीं होता है कि ये किस पे आएगा। ये अजाब जो है वो एक साथ पूरी इंसानियत पे आती है, उसमें अहले ईमान भी शामिल होते हैं और उसमें अल्लाह का इनकार करने वाले जो काफिर हैं वो भी शामिल होते हैं। उन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है तंबीही अजाब में। और तंबीही अजाब की जो दो बातें खुसूसी बातें हैं इन दोनों के फ़र्क में, वो ये है कि असल जो अजाब इस्तिसाल है उसमें कोई इंसानी तदबीर ज़र्रा बराबर काम नहीं आती। ये जान लीजिए, जब अल्लाह ताला का असल अजाब इस्तिसाल आता है जो रसूलों के वक्त में आता था, तो उसमें इंसानों की कोई तदबीर, कोई अक्ल इंसानी ज़र्रा बराबर भी काम नहीं आती है। लेकिन तंबीही अजाब के वक्त में जो है वो ये मामला नहीं होता है। इसमें होता यह है कि अल्लाह ताला मसाइब भेजकर जो है इंसानों को के लिए जो है वो दो तरह का इंतज़ाम करता है। एक तो ये कि इंसानी ज़मीर को बेदार होने का मौका देते हैं अल्लाह ताला, और दूसरा ये कि अक्ल इंसानी को ये मौका भी मिलता है कि वो मसाइब से बचने की तदबीर तलाश करे। यानी साइंसी तरक्की जो है ख़ास कर मेडिकल फील्ड में वो इन्हीं सब चीज़ों का मरहून मिन्नत होता है। ऐसा मौका आता है तभी आदमी जो है वो इस पे तहकीक करता है, साइंसदान इस पे तहकीक करते हैं और मुस्तकबिल के लिए इससे बचने के जो वो उपाय करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है अजाब इस्तिसाल में और तंज़ीही अजाब में, तंबीही अजाब में। अजाब इस्तिसाल में इंसानी अक्ल बिल्कुल काम नहीं करती है, कोई तदबीर इंसान की काम नहीं कर सकती है, जबकि तंबीही अजाब जो होता है उसमें इंसान के अंदर ये अख्तियार रहता है। अल्लाह ताला ने जो है वो इंसानों को ये मौका देता है कि इंसान जो है वो खुद को राह रास्त पर भी लाए और अजाब से बचने की, यानी मसाइब से, इस तरह की मुसीबत से बचने की, वबा से बचने की जो है वो तदबीर भी अख्तियार करे। एक फ़र्क तो ये हुआ। दूसरा फ़र्क ये होता है कि अजाब इस्तिसाल में हलाक होने वाले जो होते हैं वो नेक बंदे नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मुनकिरीन होते हैं। जबकि तंबीही अजाब जो होती है वो अमूमी होता है, उसमें कोई भी हलाक हो सकता है, किसी भी की भी मौत वाक़ हो सकती है। वो अल्लाह का नेक बंदा भी हो सकता है और अल्लाह का सरकश भी हो सकता है। बल्कि यहाँ तक है कि आमतौर से हम लोग जो है वो वबाओं को तंबीही अजाब कहते हैं, लेकिन वबा के बारे में हदीस के मुताबिक अभी भी जो है मैंने ग्रुप में एक फतवा देखा था हमारे शरिया का कि कोविड से मरने वाले जो हैं, बल्कि 4-5 लोगों का उस पे दस्तखत था उस फतवे पे कि कोविड से मौत पाने वाले मुसलमान जो हैं वो शहीद हैं, शहीद हुक्मी के ज़िम्मे में आते हैं। तो आप ये बताएं कि जिसे हम अजाब कहते हैं
اس عذاب سے مرنے والا شہید بھی کہلا رہا ہے. پھر یہ کیسی عذاب ہوئی ہے؟ اسی لیے اس کو جو ہے وہ عذاب کہنے کے بجائے اللہ کے تنبیہات کہنا جو ہے وہ زیادہ درست ہوتا ہے. اور اس کے لیے اللہ نے ایک خصوصی لفظ جو ہے وہ قرآن میں بتایا ہے، وہ لفظ ہے نذر. اور یہ چیز جو ہے وہ اس میں کوئی فرق نہ ہوتا ہے. اصل میں اس میں جو ہے وہ اتنا خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کو یاد کرے. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اس سب کے باوجود سب غافل ہی رہتا ہے. اور غفلت دو طرح کی ہیں، مومنوں کی بھی، اہل ایمان کی بھی غفلت ہوتی ہے، مسلمانوں کی بھی غفلت ہوتی ہے، اور غیر مسلموں کی بھی غفلت ہوتی ہے. غیر مسلم کی غفلت یہ ہے کہ وہ ان کا دھیان جو ہے وہ توحید کی طرف نہیں جاتا ہے، جبکہ توحید کی جستجو جو ہے، توحید کو پرکھنے کی صلاحیت، توحید تک پہنچنے کی صلاحیت اللہ نے ہر انسان کو عطا کیا ہے. کوئی انسان جو ہے وہ اس سے مستثنا نہیں ہے، سب کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ توحید کو پہچان سکے. تو اللہ تعالیٰ اتنا موقع دیتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ منکرین جو ہے، وہ کافرین جو ہے وہ توحید کو نہیں تلاش کر پاتے ہیں، توحید تک نہیں پہنچتے ہیں. وہ یہ ان کی کوتاہی ہے. اور دوسری طرف مسلمانوں کی کوتاہی یہ رہتی ہے کہ اصولی طور پہ وہ توحید کو تو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پہ توحید کے جو تقاضے ہیں وہ اس کو پورا نہیں کرتے ہیں. اس لیے یہ عذاب جو ہے وہ عمومی ہوتا ہے، دونوں کے لیے ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور غیر مسلموں کے لیے ہوتا ہے، کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو اس موضوع پہ میرے ذہن میں آئی، میں نے عرض کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر شکیل اشرف صاحب. یقیناً ہم سبھی لوگوں کے لیے یہ بہت ہی غور و فکر کا مقام ہے کہ خدا نخواستہ ایسی کیا گستاخی ہم سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے خدا ناراض ہے.